एसएससी जीडी 2026 ईडब्ल्यूएस का क्रूशियल डेट क्या होना चाहिए। आप लोग अभी जो भर्ती देख रहे हो ये एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं सोचना कि ऐसे तुक बता दिए। जो मैं बताऊंगा इसी हिसाब से अपना ईडब्ल्यूएस बना लेना, तभी आप ईडब्ल्यूएस के लिए सेफ रहोगे, ठीक है। पहली बात, आपका ईडब्ल्यूएस सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपका ईडब्ल्यूएस तहसीलदार का बना होना चाहिए, नायब तहसीलदार का नहीं, क्योंकि 80% जो ईडब्ल्यूएस नायब तहसीलदार बनाता है, नीचे साइन कर देता है, साइन करेगा नीचे लिख देगा नायब तहसीलदार। ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन चाहिए, आप ऑनलाइन लाओ या ऑफलाइन लाओ, दोनों चलेंगे। गेस्टेड नायब तहसीलदार की तहसीलदार के स्टैंप होनी चाहिए और साइन होने चाहिए उसके, या आप डीसी ऑफिस से भी बनवा सकते हो, डिपेंड करता है आपके उधर जिस हिसाब से बनाते हैं। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार हैंडल करता है, बाकी डीसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी बनता है ईडब्ल्यूएस। अब एसएससी ने एक क्रूशियल डेट रखता है, हर साल वो रखता है, मतलब 1/1/2026 इस बार क्रूशियल डेट रखी है। 1/1/2026 से पहले के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि लास्ट फॉर्म की डेट शायद यही थी 1/1/2026, तो उससे पहले के होने चाहिए जितने भी आपने बनवाने, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस की क्रूशियल डेट क्या होती है, देखो भाई, ईडब्ल्यूएस जो आपका होता है एग्जैक्ट आपका नेम स्पेलिंग वगैरह सब एक्यूरेट होना चाहिए 100%। क्या 100% का मतलब समझते हो? यस। उसके बाद नीचे होता है फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर। ध्यान रखना एक मेरी बात, सबसे बड़ी बच्चे क्या गलती करते हैं, उसी ऊपर डेट को देखते हैं। असल में फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर मैटर करता है एसएससी में, ईडब्ल्यूएस में। आपका जो ईडब्ल्यूएस बनता है वो कैसे बनता है, आपके जो फादर की इनकम होती है पिछली फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, अभी जो खत्म हुआ ना ये 31 मार्च तक चलेगा, ये 31 मार्च के बाद हमारा साल खत्म हो जाता है फाइनेंशियल ईयर। इस साल के हमने जितनी भी कमाई की है 1 अप्रैल के बाद वो हमने पे करना होता है, जीएसटी वगैरह वगैरह, जीएसटी हो गया, जीएसटीआर1, जीएसटीआर बी जो भी है, और टीडीएस वगैरह, टीसीएस जो भी, वो अगले साल फिल करना होता है। पिछले का कमाया हुआ अगले साल दिखाना होता है। वैसे ही आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट बनती है डब्ल्यूएस बनाने से पहले, पिछले साल की इनकम सर्टिफिकेट बनती है। 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, और कुछ घर का भी कुछ साइज देखते, पता नहीं 1000 मीटर कितना, वो आपको पता होगा, 800 शायद, वो भी आपको अगले साल शो करना है, तब जाके आपकी ईडब्ल्यूएस बनती है, ठीक है मेरे भाई। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो अपनी सैलरी छुपा नहीं पाता है, प्राइवेट वाला कांड कर देता है, मुझे पता है सब करते हैं, तो वो अपनी बना लेता भाई ईडब्ल्यूएस, ठीक है। जैसे आपकी ईडब्ल्यूएस बनेगी, ध्यान रखना एक मेरी बात, ईडब्ल्यूएस बनेगी उसमें होता है फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर, वही होना चाहिए। अगर उसके ऊपर नीचे का रहा तो कांड, ऊपर के ऊपर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए आपका, फाइनेंशियल ईयर पिछला होना है 24-25, क्या फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 होना चाहिए, एंड वैलिड ईयर 2025 एंड 2026 लिखा होना चाहिए, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनाई है तो भाई उस पर देख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजें होती है, और इस चीज का काफी स्ट्रिक्ट होता है मेरे भाई, ये ध्यान रखना एक मेरी बात, ठीक है। आगे कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट में आपको पूरी गाइडेंस है, बाई कॉल क्या जय भाई से यार फोन पे बात करते हैं, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स के डाउट क्लियर करने हैं, मैं बाद में फंस ना जाऊं भर्ती में, मेरे को दिक्कत ना आए, इस वजह से एक बार देखो भाई, इस साल मेरे बैच से 441 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 441 बच्चे बहुत होते हैं मेरे भाई, और थे ही बहुत कम मेरे साथ, तो हम सबको लेते नहीं। मैंने बैच इसलिए रखा था, कोई बच्चा ऐसा हो गाँव का हो, इधर उधर का, जिनको किसी चीज की पता ना हो, तो उनको मैंने रखा था। लड़की हो लड़का, लड़कियां भी बहुत ज्यादा थे, बच्चे हो तो लड़के भी बहुत ज्यादा थे, सबकी सिलेक्शन हुई। आप पूछ भी सकते हो अगर आप कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम फिजिकल की भी तैयारी कराते भाई, मेडिकल की भी, पूरे डॉक्यूमेंट में एसएससी जीडी का काम करते पूरा भाई। तो भाई आप इन चीज़ों के डाउट है अभी तो नहीं, अभी आप तैयारी करो रिटर्न की। रिटर्न एग्जाम देने के बाद जैसे आपको लगेगा कि आगे का मुझे प्रोसेस समझना है पूरा, क्या कोई मुझे रास्ते में रुकावट ना आ जाए, क्योंकि रुकावट बहुत ज़्यादा आती है, अभी बाद में पता चलता है बाहर निकलने के बाद। तो उससे पहले अगर मेरे बैच में आ जाओगे, और बैच ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है मैंने, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो अजय राजपूत एसएससी वाला, बोलना भाई मुझे गाइडेंस बैच चाहिए, तो आपको मैं अपने बैच में ले लूँगा, ठीक है मेरे भाई। फिजिकल का अलग होता है, मेडिकल का अलग है, ये दो आपको पता ही है, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।